सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर मंत्रों का यहाँ पर स्वाध्याय, उनका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, ये जो पारायण चल रहा है, बहुत दिव्य दृष्टि के लिए, दिव्य सृष्टि के लिए, दिव्य जीवन के लिए, दिव्य जगत के लिए बहुत ही महनीय ज्ञान है वेदों का ज्ञान। अतः इसको समझने और सुनने से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है और स्वभाव एक दिन का ही नहीं होता है। स्वभाव हमारे संसार के जो व्यवधान है उनका समाधान भी बनता है। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका कृतित्व व्यक्तित्व होता है और जैसा कृतित्व व्यक्तित्व होता है स्वभाव वैसे निर्मित होता है, संस्कार वैसे निर्मित होते हैं। इसलिए हम स्वभाव बनाएं स्वाध्याय का, हम स्वभाव बनाएं श्रुति का, सुनने का, क्योंकि ज्ञान सुनकर के आता है, बिना सुने ज्ञान आता नहीं है। और श्रुति परंपरा सबसे पवित्र परंपरा है। माता पिता गुरु आचार्य से हम ज्ञान की बातें सुनते हैं और ऐसा ज्ञान जब हम बचपन से लेकर के पूरे जीवन भर उसको याद रखते हैं, अंतिम श्वास तक वही कार्य आता है। माता सबसे पहला गुरु कहा जाता है, जिसकी शिक्षा दीक्षा हमको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक प्रभावित करती हैं। अतः यह जो वेद का ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, यह भी हमारे लिए पल पल पथ प्रदर्शक बनता है, पाथेय बनता है। इस आध्यात्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति निसंदेह जब तक ज्ञान के द्वारा अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता है तब तक उसका पाथेय उसके लिए कल्याणकारी नहीं होता है। हम सबका यह कर्तव्य है कि प्रभु का जो उसका अर्चन है, उसके प्रति जो अपना समर्पण है, उसको सदा बढ़ाते जाएं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा प्रभु के गुणगान करने के साथ साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो भावना है, जो कामना है, जो इस जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करें। और वह परमात्मा पालकों का भी पालक है, सब कुछ देने वाला है। आज हम 5वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बीच बीच में हमने कहा था कि जो विशेष मंत्र होंगे हम उन्हीं को स्वाध्याय में लेंगे। तो 5वें सूक्त के कुछ मंत्र हैं जिनके स्वाध्याय से हमारे अंदर ऊर्जा का, उत्साह का संचार होगा। वह परमात्मा जो सबका पिता है, सबका पालक है, पोषण करने वाला, पुष्टि प्रदाता है। पहले सूक्त में उसके कीर्तन की बात कही और कीर्तन सामूहिक कीर्तन। वेद मंत्र कहता है, इसको मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ।
नी आ त्वेतानि सीदन्तेन्द्रम् अभि शीदतेन्द्रम् अभि प्रगायत। गायत सखायः स्तोम वाहसः। सखायः स्तोम वाहसः। उच्चारण करेंगे। ओम आत्वेतानि शीदन्तेन्द्रम् अभि प्रगायत सखायः स्तोम वाहसः। ओम आत्वेतानि शीदन्तेन्द्रम् अभि प्रगायत सखायः स्तोम वाहसः। ओम आत्वेतानि शीदन्तेन्द्रम् अभि प्रगायत सखायः स्तोम वाहसः। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि हे स्तोम वाहसः, प्रभु के स्तोमों को धारण करने वाले सखाया, हे मित्रों, आ तु एताहा, आप निश्चय से आइए और आकर के निशीदंता अपने अपने आसनों पर निनम्रता से बैठिए और इंद्रम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु का, जो हर प्रकार के ऐश्वर्य का स्वामी है, जो हर प्रकार से हमारे अंदर भी ऐश्वर्य का आधान करता है, मनसा वाचा कर्मणा हमको दिव्यता प्राप्त कराता है, आप उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु का, उस इंद्र का अभी प्रगायत गायन करिए। अर्थात मन में तथा वाणी से उस प्रभु का ही सुमिरन करना, उसके नाम का जाप करना, तो उसके नाम का जाप कीजिए। स्तोम वाहसा शब्द प्रभु के स्तवनों को अपनी क्रियाओं में अनुदित करने वालों को संकेत कर रहा है। अर्थात हे दयालु शब्द से यह प्रभु का स्मरण करते हैं और दयालु बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वह सखाया, यह सखाया शब्द यहाँ पर आया है। सखाया स्तोम वाहसः, सखाया शब्द इनके तुल्य विचारधारा वाला होने का उल्लेख कर रहा है। ऐसे ही
जो व्यक्ति मिलके आसनों पर बैठ करके प्रभु का जो सुमिरन है, प्रभु के नाम का कीर्तन है, उसका गायन करते हैं। यह प्रभु गायन मनुष्य के जीवन को दीप्त करने का, उसको प्रकाशित करने का कार्य करता है। इसकी मित्रता का मूल सम्मिलित प्रभु स्तवन में होता है। यह कितना सुंदर आधार है प्रभु गायन से। सबसे महान परिणाम तो यही है कि हम अपने सब सफलताओं में प्रभु का हाथ देखें, सब कार्यों को प्रभु की शक्ति से होते हुए अनुभव करें और विजय के अभिमान में जो है कभी भी हम भटक न जाएं। वेद मंत्र का जो आशय है कि हम जो अपने जीवन में जो भी ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़े हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, सबका यह कर्तव्य है कि उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करें, मिलजुल करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। इससे क्या होगा? इससे स्तुति प्रार्थना उपासना करने से, उस प्रभु का गुणगान करने से हमारे अंदर उत्साह आता है। और जब जो हमसे किसी भी क्षेत्र में बढ़े होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जब वो आकर के बैठते हैं, स्वयं उस ईश्वर का गुणगान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, छोटों पर पड़ता है, और वो भी उसके लिए प्रेरित होते हैं। प्रभु की भक्ति के रंग में सब रंगने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर सामूहिक संकीर्तन की बात कही है। सामूहिक संकीर्तन से कृतज्ञता आती है, आदर बढ़ता है, श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर हम प्रतिदिन सम्मिलित होकर के प्रभु का गुणगान करने के शील वाले बने। ऐसा स्वभाव जो प्रभु की भक्ति में सन करके, इतने बहुत संस्थाएं भी हैं और बहुत लोग होते हैं। ये प्राचीन काल से यह परंपरा है कि प्रभु का गुणगान करना, चिंतन करना, उनका ध्यान करना, स्तुति गान करना। तो ऐसे करने से एक तो हमारे जीवन में जो दुख होते हैं वो भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, सकारात्मकता का संचार होता है। और प्रभु की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो निसंदेह ऐसे दुख, ऐसे कष्ट, ऐसी पीड़ाएं जो हमको दबोच लेती हैं, हमको निराश हताश कर देती हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये जो वैदिक प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना में भी यह संकेत हमको मिलता है, यह संदेश मिलता है कि हम जो इस संसार में श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं, जो स्तुति करने वाले हैं, उनमें सखा का भाव हो, मैत्री का भाव हो। और मैत्री के भाव के साथ साथ एक दूसरे के प्रति जो परस्परता है, मैत्री तभी होती है, स्नेहन तभी होता है कि उनको हम मिला करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तथा उस ईश्वर भक्ति से, उसके गुणगान करने से हमारे अंदर सद्विवेक की जागृति होती है। सद्विवेक से, सद्ज्ञान से, सद्व्यवहार से हम इस संसार में शुभ ही शुभ कर पाते हैं। अशुभ में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, हम शुभ का आधान करते हैं। तो ऐसा जो करता है, ऐसी प्रार्थना से युक्त होकर के व्यक्ति वास्तव में सचमुच उसका जीवन धन्य हो जाता है। जी, स्वामी जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? जी ओम जी जी स्वामी जी, जी वेद में एक कीर्तन शब्द आया, तो कीर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? और संकीर्तन? हाँ, संकीर्तन जैसे एक मंडली बनाते और इसमें कीर्तन करके जाते और नगर भी परिक्रमा करते भगवान के नाम ले करके। जी, ऐसे कार्तिक महीना भर ऐसे होता है। हाँ। इसमें कैसे भावना होता है और इसका क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ? जो यहाँ पर गान की बात आई है, उस संकीर्तन प्रगायत, प्रगायत गायतिर
जो है अर्चति कर्मा, ये कई गई शब्दे, और यहाँ पर जो प्रगायत अर्थात संकीर्तन जो बोला गया है वह स्तुति के अर्थ में है, वह भक्ति के अर्थ में है। कहने का आशय ये है कि प्रकर्षेण अभिष्टुत, जो बहुत ही अच्छी प्रकार से बहुत भक्ति भाव के साथ उसकी हम स्तुति करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, उसकी भक्ति में सन जाते हैं, अर्थात जो हमारे आपसी सुख दुख या कभी हम ऐसे बहुत ही ग्लानि के भाव में हो जाते हैं, बहुत ही अवसाद में चले जाते हैं, उस सब से ऊपर उठ करके केवल उसके संकीर्तन में लगना। और जो संकीर्तन जैसे आप संकेत कर रहे हैं कि गांव में भी ये परंपरा थी, एक तो ऋषियों की परंपरा थी कि संकीर्तन करना, सामूहिक जाप करना और उसके वेद मंत्रों के साथ साम गान करना, ये प्राचीन परंपरा रही है। और आज भी कुछ लोग ऐसी मंडली बना करके संकीर्तन करते हैं, गली में भी जाते हैं, मंदिरों में रहते हैं। तो उससे क्या है, आप देखिए कि ऐसे जो संकीर्तन करने वाले लोग हैं वो कभी अवसाद में नहीं जाते और उनके अंदर प्रेम भक्ति ज़्यादा होती है, स्नेह भी होता है। लेकिन उनको आप कुछ लोग इसका दिखावा भी करते हैं। वो दिखावे की बात यहाँ पर नहीं है, ये सच्ची भक्ति की बात है और फुहड़ता की भी बात नहीं है। कुछ लोग इसको गलत अर्थ में भी लेते हैं। तो वो संकीर्तन का मतलब ये कि रोम रोम में उस प्रभु की भक्ति रम जाना, उसके बाद कुछ हमको इस संसार का आकर्षण खींच नहीं सकता। वो सच्चा भक्त है। और महर्षि दयानंद जी भी ऐसा कहते हैं कि जब वेद गान करते थे, साम गान करते थे, तो बिल्कुल रम जाते थे। उनको इतना, जो हजारों लोग उनको सुनते थे, उनकी आंखों में इतना भाव विभोर हो जाते थे कि आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते थे। ये भक्ति से सनी हुई जो श्रद्धा भक्ति का एक आप यहाँ पर दिग्दर्शन कर सकते हैं। और ये जैसे भक्ति मार्ग के चाहे मीरा हो, चाहे और भी अनेक सूरदास हों, ऐसे भक्त हमारे यहाँ हुए हैं जो अपने केवल भक्ति के रस में सन करके उन्होंने जीवन को बहुत सुंदर बनाया। ये बात यहाँ पर है कि हे स्तुति करने वालों मित्रजनों, एक स्थान पर आकर एक दूसरे के साथ मिलकर के बैठो। अब ये कितनी बड़ी समस्या है आज की कि लोग बैठते नहीं एक स्थान पर, एक स्थान पर। ये वेद का वचन है, वेद का संदेश है कि कम से कम घरों में भी कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं कि घर में ही वो सत्संग करते हैं। घर में भी कभी कभी पूरा परिवार मिलकर के बैठता है और देखो उस समय सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होकर के सब कुछ उसी को अर्पण करते हुए विशेष भक्ति करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही कि हे स्तुति करने वालों, जो यहाँ पर आओ, शीघ्र ही यहाँ पर आकर के परमात्मा की स्तुति करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। तुम अपनी स्तुतियों को परमेश्वर के चरणों में श्रद्धा भाव से समर्पित करने वाले हो। श्रद्धा पूर्वक समर्पित की हुई स्तुतियों को वह अवश्य स्वीकार करता है और स्तोताओं की जो है मनः कामनाओं को पूर्ण करता है। ये जब हम एक साथ मिलकर के बैठते हैं तो आप देखेंगे कि जो राग द्वेष की भावना है वो भी हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, सहयोग की भावना आती है, उत्साह बढ़ता है और विश्वास बढ़ता है। एक भी हमारा जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, वो उस समय आता नहीं है। इसलिए आप यहाँ जो वेद का आशय संदेश है यहाँ पर प्रगायत गायतिर अर्चति कर्मा, कि हम जो है उसका खूब गान करें, उसकी खूब जो है स्तुति करें, उसका जो है महिमा का हम विशेष स्तुतियों को पहुँचाने वालों स्तोम वाहसा, स्तोम नाम इंद्रम प्रति प्रापयितारः स्तोतारः इत्यर्थः। स्तोमस्य नेतारः
तो कहा कि अस्मिन कर्मणि वहंती प्रापयंती इति स्तोमम वहंती स्तोम वाहसा। जो उस परमात्मा की विशेष भक्ति के लिए अपने को लगाना चाहते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो समूह में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और उसके गुणगान से अपने को महान बनाएं, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। क्योंकि उसका गुणगान करने वाला व्यक्ति बहुत शीलवान होता है, चरित्रवान होता है, जो सच्ची भक्ति उसकी करते हैं। और जो सच्ची भक्ति नहीं करते हैं वे फिर दिखावा भी करते हैं। दिखावा प्रभु को नहीं, प्रभु को प्रदर्शन नहीं चाहिए। ये शरीर और ये संसार हमको प्रभु दर्शन के लिए मिला है, इस दर्शन का हम लाभ लें, ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और वो संसार को बनाने वाले प्रभु ने यह सब तन मन धन सब उसी को जो है समर्पित करते हुए, क्योंकि उसने बनाया है तो उसी को समर्पित करते हुए अपने जीवन का सदा उद्धार करने का प्रयास करें। और उस परमात्मा की, वह जो परमात्मा एक जिसका ओंकार नाम है, वह हम उस प्रभु की विशेष ईश्वर जो भक्ति है, उस परमात्मा के प्रत्येक आज्ञा का, प्रत्येक उसके संकेत का जीवन में आधान कर सकें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, मेरे सिर का ताज तेरी आँखियों का तारा हो। सब में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सुखी भी हो सारे और याद ये इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। उस परमात्मा की विशेष भक्ति से हम अपने जीवन को ऐसे सुंदर बनाएं, ऐसी स्थिति में हम इसको ला करके खड़ा कर दें जहाँ पर कोई वैर ना हो, कोई हम आपस में टकरार ना हो, किसी भी प्रकार से व्यक्ति का जीवन अंधकारमय नहीं होना चाहिए। और उस परमात्मा के साथ हम ऐसा संबंध बनाएं, ऐसे उसके भक्ति में रंग जाएं, ऐसे उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को विकसित करें कि एक भी पल के लिए हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो ऊपर उठने ना पाएं। और इस दृष्टि से हम इस सृष्टि को सुंदर बनाएं। प्रत्येक कार्य में उस परमात्मा का जो आदेश निर्देश है, जो उपदेश है, वेदों के द्वारा जो हमको मिल रहा है, उससे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और इस प्रकार से एक
सत्संग की भावना से, जो सत्संग मतलब सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही क्या कहते हैं, सत्संगति कहते हैं। और ये जो एक समूह में सत्संग में आने की जो बात है, सत्संग करके एक दूसरे के प्रति उस ईश्वर के महिमा को बखान करके उसकी भक्ति में रंग जाने की बात है, तो यहाँ इसीलिए कहते हैं सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है यह बात है समझाई। यह वेद बताते हैं, यह ऋषि बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरवर में। जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, जो जान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, दुख क्लेश का तो संतो यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत में जो जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के लोगों को मिल करके उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, विशेष उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसकी अर्चना करनी चाहिए। आज के इस वेद मंत्र में हमको यह शिक्षा मिली है कि घर में हो या बाहर हो, परिवार में, समाज में, हर स्थान पर उस ईश्वर का गुणगान करने से आपसी जो प्रेम है, सौहार्द है, वो भी बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। इसलिए भक्ति करें, उस ईश्वर का गुणगान करें और सदा उसके अमृत पान से, जान से अपने जीवन को महान बनाने का परम कर्तव्य निभाते जाएं। ओम शांति शांति शांति।